गवई साहब थे या खन्ना साहब थे, कौल साहब थे, जो भी, ये देखो समितियां महत्वपूर्ण होती है, मैं ये खाली इतना इंडिकेट कर रहा हूं। 17 समितियां बनी, 4 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 3 समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल भी कुछ समितियों के अध्यक्ष थे, के मुंशी भी कुछ समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। यह महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति ने जब काम करना शुरू किया तो आप देखेंगे कि एक बार इतने संशोधन आ गए तो किसी ने कहा इतने संशोधन का करोगे क्या? आप अंदाज लगा सकते हो कितने संशोधन आए? जब ड्राफ्ट आया, संशोधन आए 7635, बड़ा नंबर था। 7635 संशोधन जब आए तो लोगों ने कहा इसको कौन पढ़ेगा? डॉक्टर BR अंबेडकर साहब खड़े हुए कि जिन्होंने भी संशोधन दिए हैं, हमारे संविधान निर्माण करने वाली जो सभा है वो उसमें भी 299 सदस्य थे, चाहे इन्होंने दिए हैं, चाहे राजाओं के प्रतिनिधियों से आए हैं, चाहे जनता से आए हैं, चाहे वकीलों से आए हैं, एक एक संशोधन को मैं पढ़ूंगा। तब लोगों ने कहा यार ये तो अलग ही तरह के काम कर रहे हैं। सारे संशोधन पढ़े डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने, और सारे संशोधन पढ़ करके लाए संविधान सभा में, ला करके कहा कि ये 2437 जो संशोधन है मेरे हिसाब से इन पे चर्चा करनी चाहिए, जिसको हम डिबेट कहते हैं, जिसको खंडवार चर्चा कहते हैं। एक एक क्लॉज की खंडवार चर्चा की। उसमें आप देखिए 2437 2437 संशोधनों पे, एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। बाकी संशोधनों के डॉक्टर BR अंबेडकर ने साहब इसमें इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन इनमें वैल्यू है, तब जाकर के संविधान बना। इसलिए मैं बाबा साहब को तो याद कर ही रहा हूं, लेकिन उन्होंने जब एक चेतावनी दी उसको भी मैं आज याद करूंगा, क्योंकि 25 नवंबर को चेतावनी दी थी, लास्ट बैठक थी संविधान सभा की। उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया, सभी का धन्यवाद दिया, लेकिन एक कोर सब्जेक्ट है जिस पे उन्होंने टच किया और आज भी वो चिंतन का विषय अपने भाषण के अंत में कोट अनकोट है। अपने भाषण के अंत में देश के नागरिकों को देश के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त घोर विषमताओं का जिक्र करते हुए कड़ी चेतावनी देते हुए बाबा साहब ने कहा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके देश लोकतांत्रिक होगा। वी विल बी द डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके बाद हमारे देश में राजनीतिक समानता होगी। वी विल एंजॉय पॉलिटिकल इक्वलिटी। मगर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। मेरे मन में विचार आया कि ऐसे में हमारे लोकतांत्रिक संविधान का भविष्य क्या होगा? हम इसे स्थायी रूप से स्थापित कर पाएंगे या एक बार फिर असफल होंगे? राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य को मान्यता देंगे, हमारे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में इसे नकारेंगे, अर्थात हम विषमताओं को जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। वी आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्राडिक्शन। हम विषमताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि लंबे समय तक हम इसे नकारते रहेंगे तो हम हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालेंगे। हमें यह कोशिश लगातार करनी चाहिए कि प्रजातंत्र हमारे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह समा जाए। मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूं, सरकारों ने भी काम किया। आज हम न्याय के मंदिर में बैठे हैं। क्या शानदार कोई जजमेंट PN भगवती साहब ने दिया होगा साहब कि हमारे इस देश में सामाजिक आर्थिक असमानता है, कोई आदमी रिट करने के लिए नहीं आ सकता, पैसा नहीं दे सकता, वो पोस्ट कार्ड लिखे मैं इसको रिट मानूंगा। यही बाबा साहब ने जो कहा था उस दिशा में उन्होंने कदम उठाया था। क्या विषय CNG का हमारे ध्यान में नहीं है क्या? दिल्ली में रहने वाले लोग सब जानते हैं कि CNG में कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली रहने लायक नहीं है। क्या हम धुएं में रहेंगे क्या? कुछ मकान होंगे जिसमें लॉन होंगे। आम नागरिक ने ऐसा सोचा, धुएं से कैसे मुक्ति मिल सकती है? मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि CNG जैसा फैसला देकर के दिल्ली को भी धुएं से मुक्त करने का प्रयास किया। ये सब प्रयास चलते रहे।
सरकारों ने भी काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी काम किया, एग्जीक्यूटिव ने अपना काम किया, तब जाकर के हम लोकतंत्र को मजबूत कर पाए। हमारे आसपास देश आजाद हुए थे, पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ, श्रीलंका पहले हुआ लेकिन डिस्टर्बेंस, नेपाल में डिस्टर्बेंस, म्यांमार में डिस्टर्बेंस, बांग्लादेश भी कोई ठीक दिशा में चला हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्यों ठीक दिशा में चलते रहे? उसका एक ही बड़ा कारण है कि हमारे पास लिविंग डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस के रूप में, जिसके कारण हमारी ताकत भी आगे बढ़ी, संसार में भी हमारी ताकत आगे बढ़ी, संसार के देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं, और हम बहुत सी विपरीत परिस्थितियों से भी निकले। कई ऐसी परिस्थितियां आई जब लगा क्या डगमगा जाएंगे, लेकिन हम नहीं डगमगाए। उसका एक ही बड़ा कारण है, वो है भारतीय संविधान। इसलिए जो आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुनः हमारे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ साहब को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये साधारण पल नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की यहां मूर्ति लगना, और वो भी वकील की ड्रेस में लगना, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ठीक उस बढ़िया लॉन में लगना, ये ऐतिहासिक पल है। इस ऐतिहासिक पल की बहुत बहुत बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।